तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में देखेंगे वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में हम कंट्री देखेंगे कि कौन कंट्री कहाँ लोकेटेड है और कैसे युद्ध हो रहा है। जैसे कि ईरान इजराइल में युद्ध होता है, रसिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध होता है, या फिर इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, या फिर चाइना ताइवान में युद्ध होता है, या फिर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में युद्ध होता है, या फिर ऐसे ही बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे युद्ध होते रहता है, या फिर इजराइल सीरिया में युद्ध होता है, इजराइल जॉर्डन में, इस तरह के जो युद्ध होता है, कौन सा कंट्री कहाँ पे लोकेटेड, इसके बारे में आज इस सेशन में देखेंगे। फर्स्ट तो मैं आपको बता दूँ, जो पूरे हमारा दुनिया है यानी कि पूरे संसार वर्ल्ड मैप में है, उसको हम इक्वेटर जो है ना पूरी दुनिया को डिवाइड करता है पूरे हाफ में। यानी कि कहने का मतलब ये इक्वेटर है आपका, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है ना इक्वेटर है, ठीक है। इसके इस लाइन के जितने भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, इस लाइन की जो भी कंट्री है नीचे, वो सब साउथ में आ जाएगा, और इस लाइन से जितने भी ऊपर है वो नॉर्थ में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम समझें तो हमारा इन देश जो है ये नॉर्थ की तरफ है, यानी कि पूरे इक्वेटर के ऊपर है, तो इसका मतलब नॉर्थ में, ठीक है। चलते हैं उसके बाद अगर हम देखें, हाँ पहले हम अपने देश के देखते हैं। अगर हमारे देश से कौन कौन कंट्री सटा हुआ है, तो हमारा ये जो देश है इंडिया, इसके जो वेस्ट में आता है, यानी कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें इंडिया के बीच से, तो इधर ईस्ट हो गया, यानी ईस्ट की तरफ जो है आपको बांग्लादेश आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, भूटान हो जाएगा। भूटान नॉर्थ ईस्ट में आता है, चाइना भी है। वेस्ट की तरफ में पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ की तरफ आता है, यानी पाकिस्तान वेस्ट कंट्री में आ जाता है। यानी कि ये जो है ना ट्रॉपिकल कैंसर, ये डिवाइड करता है इंडिया को पूरी तरह से, यहाँ से इस पास होता है। ट्रॉपिकल कैंसर डिवाइड नहीं करता है, मतलब यहाँ से पास होता है इस लाइन से। इसके इधर देखें तो पाकिस्तान तो ही गया, पाकिस्तान वेस्ट की तरफ है। अगर पाकिस्तान के वेस्ट को होगा, पाकिस्तान को वेस्ट होगा अफगानिस्तान, यानी इसके बीच में जो युद्ध चल रहा है, कहने का मतलब इसके बीच में भी युद्ध चल रहा है, वो भी एक युद्ध है, यानी कि इसके ये दोनों में युद्ध चलता है। और इससे सटा हुआ ईरान भी है, यानी कि तीनों जो युद्ध करने वाला कंट्री है यहीं पे है। मतलब अगर वर्ल्ड वार भविष्य में होगा तो यहीं से होगा, समझे। तो ईरान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, ये तीनों बॉर्डर टच कर रहा है। ईरान अगर यहाँ से मान लीजिए, ईरान अगर कभी भी अटैक करता है मिसाइल, तो इजराइल यहाँ पे एक छोटा सा जगह, बहुत ही छोटा है, आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड में मैप में भी जल्दी दिखता नहीं है साफ साफ। ये अगर हम देखें तो बहुत ही छोटा है, यानी कि यहाँ समझ इजराइल है, देखते हुए है इजराइल, यहाँ थे इतना दूर में इजराइल है, और यहीं पे फिलिस्तीन भी है, ठीक है। ये है आपका लेबनान, ये सीरिया हो गया, ये जॉर्डन हो गया, यानी कि इजराइल के ईस्ट की तरफ जॉर्डन आ जाता है, ठीक है। और ये सऊदी अरब हो गया, ठीक है। ईरान तो ये हो ही गया, इराक ये हो गया। अभी जो हाल फिलहाल में जो युद्ध चल रहा है, इसमें ईरान ने सऊदी अरब पर भी अटैक किया है, कतर पर भी अटैक किया है, यूएई पर भी अटैक किया है, और इजराइल पर तो करवे किया है। और इराक पर भी जहाँ जहाँ उसकी मतलब अमेरिका के जहाँ पे भी आर्मी फोर्स सब रहते हैं वहाँ पे अटैक किया है। तो ये जगह हो गया। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम रसिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, ये भी दोनों तो सटा हुआ है। इसको जब भी चाहेगा रसिया तो दिन दहाड़ चबा सकता है। इसके पास इतना क्षमता है कि इसको चाहे, जिस न्यूक्लियर बम की वजह से अभी 2 साल 2022 में स्टार्ट हुआ, फरवरी में युद्ध चल रहा है अभी भी, इसको रसिया चाहे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसको समाप्त कर सकता है, इतना क्षमता वाला है रसिया। लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से युद्ध लड़ रहा है, इसकी वजह से ये भी बचा हुआ है, नहीं तो चाहे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको ख़त्म करने में। वही समझ रहा है यहाँ पे भी ईरान। इजराइल समझ रहा है कि
इसको न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसको अगर बन जाएगा तो एक को न्यूक्लियर बम मेरे ऊपर अटैक करेगा तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। इजराइल का मानना है, और ये दादागिरी करेगा। और यहाँ पे अगर इसके पास अगर हो जाएगा न्यूक्लियर बम तो अमेरिका का दादागिरी इस एरिया से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये मानेगा नहीं ईरान, और इसका दादागिरी तब और बढ़ जाएगा। ये जो दिख रहा है सऊदी अरब, ये सब पैसा वाला है कंट्री, लेकिन एक यूएसए के अंदर रहता है ये सब कंट्री। यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ये सब यूएसए पूरे सपोर्ट है। यूएसए का आर्मी है, यूएसए का डिफेंस सिस्टम सारे यहाँ पे लागू है। इसीलिए, लेकिन फिर भी कितनों भी डिफेंस सिस्टम अमेरिका को, अगर वो चाहे तो सबको तबाह कर सकता है इस एरिया का, क्योंकि उसके पास जो मिसाइल है, ड्रोन है, वो बहुत ही खतरनाक है इजराइल के पास, सॉरी ईरान के पास। तो ये हो गया, यमीन हो गया, ओमान हो ही गया। ये इस एरिया को यहाँ पे जो अभी है ना, ये एरिया पूरी तरह से हॉर्मुज स्ट्रीट माना जाएगा। हॉर्मुज स्ट्रीट पूरे कंट्रोल जो है ईरान का पूरे कंट्रोल है। ये छोटा सा जगह है, ये हॉर्मुज स्ट्रीट माना, इसी से शिप होके हमारे देश में आता है, इस या पूरी दुनिया में जाता है यहाँ से, चाहे कहीं पे भी जाता हो इसी से होके जाता है, ठीक है। हॉर्मुज स्ट्रीट से होके इधर से आता है, चाहे इधर जाता हो, कुछ भी जाता है यहीं से हॉर्मुज स्ट्रीट से होके जाता है। इसी को अभी ईरान ने कब्जा कर, हालांकि उसके पास वो पहले से ही इस पे रूल करता था, उसी का था स्ट्रीट जो है, उस स्ट्रीट पर उसी का राज चलता है, इस पे अमेरिका का राज नहीं है वहाँ पे। तो ये हो गया। और ये अफगानिस्तान देखिए लिए, इसमें भी हर हमेशा युद्ध लड़ते रहता है ये दोनों, कभी हर हमेशा। तो इधर है, इधर इंडिया भी अपने दोनों में भी भिड़ते रहता है हर हमेशा। कहने का मतलब इसको उकसा दें तो इसको चबा जाएगा। हालांकि इसके पास मिसाइल है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मिसाइल है इसके मतलब थोड़ी ना कोई मिसाइल हमला कर देगा। अगर किसी को मिसाइल हमला कर देगा तो ये बचेगा, नाम निशान मिट जाएगा पाकिस्तान का। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम कंट्री देखें तो ये जो है ना, यहाँ से इधर ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरी तरह से एशिया के अंदर, एशिया वाला कंट्री है। एशियन कंट्री का अगर हम देखें तो नेपाल देखिए लिए, भूटान इस जगह पे है, यानी कि ये जो नेपाल है, ये बिहार, यूपी, इधर है उत्तराखंड, इधर थोड़ा बहुत नेपाल जो बॉर्डर है वो वेस्ट बंगाल का भी शेयर करता है, याद रखिएगा। तो ये नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। इस यहाँ पर है सिक्किम, इधर जो है भूटान है, भूटान जो है आपका इधर अरुणाचल प्रदेश, उसका भी बॉर्डर शेयर करता है, इधर असम है उसका भी बॉर्डर शेयर करता है, इधर वेस्ट बंगाल है इसका भी बॉर्डर शेयर करता है भूटान। तो ये हो गया भूटान। यहाँ पे सिलीगुड़ी है, मेन जंक्शन आ जाता है। तो इस जगह, ये जो ऐसा जगह है जहाँ पे 4 कंट्री से हम 100 किलोमीटर रेडियस के अंदर आते हैं, जैसे कि भूटान भी पास में है, नेपाल भी पास में, बांग्लादेश भी पास में, और चाइना भी। यानी कि ये जो है काफ़ी सेंसिटिव जोन माना गया है इस जगह पे। और इसी को नेक, यानी कि चिकन नेक बोला जाता है इसी एरिया को। हालांकि इंडिया को जो 71 में वार हुआ था, बांग्लादेश यानी कि वेस्ट पाकिस्तान को डिवाइड ख़त्म किया और बांग्लादेश को जन्म हुआ, उसी टाइम इंडिया जब उतना आपने अस्त्र शस्त्र जान माल का नुकसान हुआ तो यार ये पूरी तरह से सीधा कर लेना चाहिए इंडिया को। लेकिन इंडिया का नहीं कर पाए ये चीज़ें, हो सकता है डिसीजन अलग हो, लेकिन अगर वो कर पाते तो इंडिया के लिए बहुत बेस्ट होता। लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि इतना चीज़ें, हमारे सैनिक मरे, हमारे आर्मी जवान क्या क्या शहीद हुए, उससे हमें कितना नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन हम इसको, बेशक हम बांग्लादेश में जन्म किए, लेकिन मिला जुला के अभी भी दोनों एक ही है। कभी कभी घूम के आ जाता है ये, कभी ये घूम कर इसके पास आ जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद हो ये गया म्यांमार। ये भी एक टाइम था ना जब अंग्रेज का रूल चल रहा था। तो ये जो म्यांमार देखते हो, बुर्मा, ये भी इंडिया का पार्ट, यानी जिसको कहते हैं अखंड भारत, ये भी पार्ट था इंडिया का।
सब। और अंग्रेज जाते टाइम अगर इंडिया के श्रीलंका, मालदीव सब होता है, क्योंकि इस सब से भी इंडिया बहुत परेशान रहता है, क्योंकि ये सब जो है ना कभी कभी यूएसए को सपोर्ट कर देता है, कभी कभी चाइना का अपना जगह दे देता है आर्मी के, तो ये सब इंडिया के खिलाफ जाता है, श्रीलंका भी जाता है। तो ये सब इंडिया का होना चाहिए था, और इसको चाहेगा इंडिया तो 2 मिनट में इसको बना सकता है। लेकिन हम लोग, अंग्रेज बहुत चालाक थे, वो ऐसे बना गए कि इंडिया स्ट्रांग बने ही नहीं। अगर ये सब हमारे होता तो हम बहुत परेशानी से बचते। यानी कि ये सब अपना अपना रूल, तनिक उद्देश्य है, यानी कि खाइयो पियल अपने देश से आता है और उड़ते रहता है अपने आप में, ऐसे कंट्री है। श्रीलंका भी खाने को औकात नहीं है ये सब का, लेकिन आते रहता है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें, इस चाइना हो गया बड़ा सा, ये जो है ना हिमालय है, इस इधर की तरफ ये जो है हिमालय का एरिया है, ये सब हिमालय वाला पार्ट में आ जाता है, ठीक है। इधर ही है आपका पूरे हिमालय, इधर है तिब्बत, ये सब तिब्बत वाला, इधर चाइना है, इधर किंगडम इधर रहता है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये है जापान, ये है ताइवान। यहाँ पे भी चाइना बोलता है नहीं ये मेरा है, मेरा जगह है। ताइवान बोलता है नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं आपके अंदर नहीं हूँ। इस यहाँ जो अमेरिका है इसको सपोर्ट करते रहता है, नहीं ठीक है तुम इंडिपेंडेंट ही रहना, इसमें नहीं शामिल होना। ये फिलीपींस, और ये जो यहाँ पे भी ये साउथ चाइना सी यहाँ पे है, इस एरिया भी काफ़ी डिस्प्यूट रहता है हमेशा। चाइना बोलता है पूरे हमारा है, फिलीपीन बोलता है नहीं, वियतनाम भी बोलता है नहीं, मलेशिया भी बोलता है ये सब एरिया हमारा है, ये सब एरिया पास में मेरा है। तो ये हो गया। इंडिया का जो साउथ में आ जाता है, अगर इंडिया को हम ऐसे करें, इसके साउथ में श्रीलंका, मालदीव हो गया और इंडियन ओशियन हो गया, ठीक है। इसके नॉर्थ की तरफ चल जाए तो कश्मीर तो ये गया, लेकिन इसके नॉर्थ में बहुत कुछ है। नॉर्थ ये हो गया सीधा, अगर जो नॉर्थ ये सब हो गया, तो नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करने वाला अफगानिस्तान भी आ जाता है, ताजिकिस्तान भी आता है, चाइना भी आ जाता है, कजाकिस्तान भी आ जाता है। ये सब हो गया नॉर्थ का पार्ट, ये समझ गए। उसके बाद यहाँ पे जो सिंगापुर है ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली है, क्योंकि जो भी जैसे हरमुज स्ट्रीट है, यानी कि यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, वैसे ही इस जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो भी है शिप सब गुजरता है माल लेकर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है चीज़ के लिए। इसीलिए सिंगापुर है काफ़ी डेवलप हो गया, क्योंकि इस रहने के ऐसी फैसिलिटी बनाया है सबके लिए, इसके वजह से सिंगापुर काफ़ी डेवलप हो गया है। ये हो गया। दूसरी बात वहाँ से हो गया। उसके बाद ये है, इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, इसको बोलते हैं साउथ अमेरिका। इस कंट्री में कुछ कुछ इधर है, कुछ कुछ कंट्री इधर है, साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया। उसके बाद अगर हम जाएं, ये अफ्रीका हो गया, ये सब पूरे अफ्रीका हो गया, ये यूरोप में आ जाता है, ठीक है, ये यूरोप में आ जाता है। डेनमार्क जो है ना, ये ग्रीनलैंड, ये यूरोप, डेनमार्क कंट्री इसी का है, क्योंकि इसी का एक नेवी इसको खोज किया था, इसीलिए इसको डेनमार्क का हो गया। पहले ज़माना में नेवी के यहाँ से घूम घूम कर भटकते रहते थे, जो खोज लिया मेरा हो गया लैंड। ये होगा नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये हो गया। तो ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, अभी ओवरव्यू कर सकते हैं इसका। अफ्रीका के अंदर ब्राज़ील, बोलिविया, ये अमेजोन जो रिवर है ऐसे ही है, ऐसे ही भागता है अमेजोन रिवर, ऐसे ही, ठीक है। अमेजोन रिवर यही है, अमेजोन जंगल है, ये पूरी तरह से मैक्सिमम ब्राज़ील में है। उसके बाद सब कंट्री शेयर करता है अमेजोन जंगल। इक्वेटर हुई गया मैक्सिको। तो वर्ल्ड मैप में इतना ही समझेंगे, क्योंकि ईरान, इजराइल यहाँ पे है, जब युद्ध चल रहा है अभी, सबसे सेंसिटिव जोन ये सब है, ये इसके ऊपर लगा है, ये इसके ऊपर लगा है, और ये चल रहा है कि ना है, ये जो अमेरिका सबको सपोर्ट करता है, इस सभी को उड़ा देना है। ईरान को यही चाहता है। देखो कौन क्या चाहता है, उसके बाद पता चलेगा। पर आज की ज्योग्राफी में इतना ही।
नेक्स्ट चैप्टर में हम किसी और टॉपिक को लेकर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, कोशिश करेंगे कौन कंट्री कहाँ पे है, कितना डिस्टेंस में। तब तक के लिए जय हिंद।